खाटू श्याम बाबा की कहानी शीश के दानी की जय। महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर योद्धाओं वीरगति की प्राप्ति हुई, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जो अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था। उस योद्धा का नाम बबरिक, जो पांडव पुत्र भीम का पोता था। बबरिक के पास दिव्या शक्तियाँ थी। बबरिक को ही कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बबरिक के शीश की पूजा होती है। बबरिक और महाभारत के बीच का संबंध। महाभारत के युद्ध में बबरिक का युद्ध न लड़ने पर भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक बबरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध को क्षण भर में ही समाप्त किया जा सकता था। बबरिक को वरदान प्राप्त था कि वह सिर्फ 3 बाणों से ही तीनों लोग जीत सकता है। युद्ध पर निकलते हुए अपनी माँ से कहा कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण ने बबरिक से मांगा शीश का दान। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला कि बबरिक इस युद्ध में भाग लेने आ रहा है तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि वह जानता था कि बबरिक उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से बबरिक से शीश के दान की मांग लिया और बबरिक ने तलवार निकालकर श्री कृष्ण को अपना शीर्ष अर्पण कर दिया। बबरिक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वर दिया। बबरिक का शीश ऐसे राजस्थान पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान करने के बाद पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। बबरिक की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बबरिक के कटे हुए शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे बबरिक ने पूरे युद्ध को देखा। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बबरिक के शीश को आशीर्वाद देते हुए रूपा नदी में बहा दिया। माना जाता है कि कलयुग में बबरिक का शीश सीकर के खाटू गांव की धरती में दफन मिला। कहा जाता है कि एक गाय जब शमशान पार कर रही थी तब उसके थनों से दूध बहने लगा। इस चमत्कार को देख गांव के लोग ने उस जगह खुदाई की जिसमें बबरिक का वह शीश मिला, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने नदी में प्रभावित किया था। बबरिक का शीश मिलने के बाद खाटू गांव के राजा रूप सिंह को एक सपना आया, जिसमें उन्हें मंदिर बनाकर वहां शीश स्थापित करने का आदेश मिला और राजा ने ऐसा ही किया। माना जाता है कि वहां आज खाटू श्याम का कुंड है, जहां पर बबरिक जी का शीश भी मिला था। इसी कारण इस कुंड की भी विशेष मान्यता है। दोस्तों, खाटू श्याम की कहानी कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर